हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल में वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुका हूँ टॉपिक वाइज, तो आप उसे भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन है राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी है, तो ये खुद से लिखे हुए, तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी बुक है और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और ये 2002 में भारत के 11वें प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट भी 2002 में बने थे। तो इनको 1997 में भारत रत्न दिया गया है और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और विंग्स ऑफ फायर इनका ऑटोबायोग्राफी बुक है। एंड फ्रेंड्स, यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक इनडोमिटेबल स्पिरिट। अदम्य आत्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ये इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और यहीं पर हम बात कर ले सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो सी लेवल ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट हवा के दबाव के साथ बदलता रहता है। तो आप जैसे जैसे अधिक ऊंचाई की ओर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाते जाते बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट है, विच एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का इन 1336। 1336 में हरियर और बुक्का द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है विजयनगर एम्पायर। 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर का कैपिटल कहाँ था? तो हम्पी। ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हम्पी था और हम्पी ये तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ था। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर का स्थापना साउथ इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांटीज ए रिस्पॉन्स विथ इन ए स्पेसिफाइड टाइम कॉन्स्टेंट्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्पेसिफाइड समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विथ विच स्पोर्ट इज सामिया इमाद फारूकी एसोसिएटेड। सामिया इमाद फारूकी किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बैडमिंटन। सामिया इमाद फारूकी ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और ये एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर बैडमिंटन। नेक्स्ट है, विथ विच क्लासिकल डांस इज कोट्टकल शिवरामन एसोसिएटेड। कोट्टकल शिवरामन किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कथकली। कोट्टकल शिवरामन ये कथकली क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। तो कोट्टकल शिवरामन ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने सदर्न इंडिया में केरल के क्लासिकल डांस ड्रामा कथकली में फीमेल्स रोल के चित्रण में क्रांति ला दिए थे। तो ये सदर्न इंडिया में केरल के क्लासिकल डांस ड्रामा कथकली में फीमेल्स रोल के चित्रण में क्रांति ला दिए थे। तो इनका संबंध है कथकली से और कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। तो भारत में जाने होंगे टोटल 8 क्लासिकल डांस है, तो कथकली ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। पेपारा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राइट आंसर केरला। पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में स्थित है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर केरला। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बांग्लादेश गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1971। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिला था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1971। नेक्स्ट है विच मेटल रिएक्ट्स विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लॉसेस इट्स सीनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ए ग्रीन कोट। कौन सी मेटल हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देती है और फिर हरे रंग की परत प्राप्त कर लेती है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कॉपर। तो कॉपर ये हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है और धीरे धीरे ये अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और फिर ग्रीन कोट को प्राप्त कर लेती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कॉपर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लड दैट इज फ्लोइंग इन ए पाइप। किसी पाइप में बहने वाली द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेंचुरी मीटर। किसी पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की स्पीड और रेट को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम वेंचुरी मीटर है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट है विच टर्म डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के अध्ययन का वर्णन कौन सा शब्द करता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के द्वारा यूनिवर्स के ओरिजिन और स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द सांभर लेक लोकेटेड। सांभर लेक किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजस्थान। सांभर लेक आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है द चालुक्य डायनेस्टी वाज ए मेजर किंगडम इन द विच पार्ट ऑफ इंडिया। चालुक्य डायनेस्टी भारत के किस पार्ट में एक मेजर किंगडम था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सदर्न इंडिया। चालुक्य डायनेस्टी भारत के सदर्न इंडिया में एक मेजर किंगडम था। तो चालुक्य डायनेस्टी की स्थापना लगभग 543 एडी के आसपास में पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। पुलकेशिन प्रथम के द्वारा लगभग 543 एडी के आसपास में किया गया था। तो ये भारत के सदर्न इंडिया में एक मेजर किंगडम था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है चालुक्य डायनेस्टी ये भारत के सदर्न इंडिया में एक मेजर किंगडम था। नेक्स्ट है इन विच फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ आर बुलोक्स एंड अदर कैटल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्शिप्ड। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैल और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर पोलो फेस्टिवल। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पोलो फेस्टिवल में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैल और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर पोलो फेस्टिवल।